बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है ये स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर पर मैं ऑलरेडी 17 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। आज लेक्चर नंबर 18 आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर थोड़ा सा ये लंबा होगा जी, ठीक है, इसमें क्योंकि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आपका लिमिट के हवाले से, और सेकेंड ईयर में ये आपका न्यूली कॉन्सेप्ट होता है। इससे पहले आपने ये लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं पढ़ा होता, तो इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो की जो लेंथ है वो बेटा ज़रा ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मतलब सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर देखते हैं। तो क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जी इसका? कहते हैं दी मॉडर्न आइडिया ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन गोज़ बैक टू बोल्ज़ानो। ये जो आपके सामने जनाब की तस्वीर नज़र आ रही है ये बोल्ज़ानो साहब हैं, ठीक है। ये जो आप लिमिट के मतलब आज आपको पढ़ रहा है, ये इसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है। who in 1817 introduced the basics of epsilon delta techniques to define a continuous function। 1817 में सबसे पहले जो था बोल्ज़ानो जो था, ये मैथमेटिशियन जो था, इसने कॉन्सेप्ट दिया था लिमिट का, ठीक है। ये कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिफाइन कर रहा था एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन के मुताबिक। ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हमारी खैर सेकेंड ईयर में तो यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसको, ठीक है। लेकिन इसने अपना जो रिसर्च वर्क था उसमें सबसे पहले 1817 में कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को डिफाइन करते हुए लिमिट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था। लेकिन बदकिस्मती से हाउएवर हिज वर्क वाज नॉट नाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इसके जीते जी तो बेचारे का काम जो था वो मद्देनज़र ना रखा गया, क्योंकि काम माशाल्लाह बहुत अच्छा किया था इसने, आपके लिए टेंशन दे दी। तो बोल्ज़ानो जो था वो ये पहला मैथमेटिशियन था जी जिसने सबसे पहले आपको लिमिट के मुतालिक कॉन्सेप्ट दिया था। लेटर इन 1821 में 1821 में ये एक दूसरे ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन है जी कॉशी साहब। इन्होंने थोड़ा सा दोबारा फिर ये काम किया, ठीक है। अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था कोर्स डी एनालिसिस। ये कॉशी मैथमेटिक्स की लाइन में समझने के बहुत बड़ा नाम है ये, सही है। इसने दोबारा कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट दिया। वो कैसे दिया था? कहता है जी डिस्कस्ड वेरिएबल क्वांटिटी। ये वेरिएबल क्वांटिटीज़ का मतलब डिस्कशन कर रहा था। वो क्या थी कि इनफाइनाइटेसिमल एंड लिमिट्स, और वेरिएबल जो क्वांटिटी थी वो आपके पास इनफाइनाइटेसिमल और लिमिट्स के ऊपर थी, ठीक है। एंड डिफाइन द कंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू f(x)। इसने फंक्शन की कंटिन्यूटी के मतलब डेफिनेशन दी थी। अब चूँकि कंटिन्यूटी का जो लिंक है वो एक्चुअली सीधा होता है पहले कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट के साथ, ठीक है। तो कॉशी ये कहता है कि कंटिन्यूटी ऑफ y इक्वल टू f(x) क्या थी? बाई सेइंग डैट एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट चेंज, बहुत स्मॉलेस्ट चेंज। कहता है जब आप x में बहुत स्मॉलेस्ट चेंज लेके आते हैं तो नेसेसरली प्रोड्यूसेस एन इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन y। तो फिर जो y में यानी कि यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल फंक्शन है इसमें जो तब्दीली आएगी, ठीक है, वो भी लाजमन होगी, सही है। यानी जब आप यहाँ पर x को चेंज करेंगे स्मॉलेस्ट तो आपका y भी स्मॉलेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसने इन अल्फाज में कंटिन्यूटी का या लिमिट का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था। अब जो आजकल आप मॉडर्न डेफिनेशन लिमिट की पढ़ रहे हैं या जो नोटेशन है ये 1908 में G.H. हार्डी, ये अभी रिसेंटली जो मैथमेटिशियन गुजरा G.H. हार्डी, इसने लिमिट ऑफ फंक्शन की मॉडर्न नोटेशन जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, ठीक है। ये कुछ थोड़ा सा मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया था जिसमें मैंने आपको बताया कि बोल्ज़ानो जो था वो पहला मैथमेटिशियन था, ठीक है, जिसने 1817 में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट दिया। फिर उसके बाद जनाब कॉशी साहब हैं, सही है। और अभी रिसेंटली जो आजकल आप नोटेशन पढ़ रहे हैं वो G.H. हार्डी है, उसने 1908 में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन के मुतालिक बताया था। अच्छा, अब यहाँ पर मैं मैथमेटिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन है, जो आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको कैसे लिखना है या क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊँ तो उसको डिफाइन करने से पहले मैं यहाँ पर आपको आम ज़बान में जो कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है वो मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको। लें जी, इन डेली लाइफ लिमिट का जो लफ्ज़ है अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लिमिट मीन होता है एक्सट्रीम डैट कैन नॉट क्रॉस। आप किसी चीज़ के हद को, किसी चीज़ की इंतहा को, किसी चीज़ की आखिर को, ठीक है, लिमिट बोलते हैं, जिससे आगे जाना आपके बस की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक वोल्केनो नज़र आ रहा है। मैं आपको कहता हूँ कि आपने इस वोल्केनो के करीब करीब जाना है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है आपकी बॉडी की एक बर्दाश्त है, ठीक है, कि आप
एक हद, एक वक्त आएगा, ठीक है, कि आप मैक्सिमम एक डिस्टेंस यहाँ पर इसके करीब करीब जाकर तय कर सकते हैं, ठीक है। उस डिस्टेंस से ज़्यादा आगे जाना, या मैं ये कहूँ कि आप इस वॉल्केनो के अंदर चले जाएं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपकी जो लिमिट होगी वो डिपेंड कर रही है आपकी बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर, ठीक है, कि आपकी बॉडी कितना को बर्दाश्त कर सकती है, ठीक है। तो आम लाइफ में हम क्या कहेंगे, ये आपके पास एक लिमिट है, सही है। फिर इंसान आप मुख्तलिफ़ चीज़ें सोचते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ चीज़ें सोचते हैं। अल्लाह पाक ने आपको अक्ल दी हुई है, दिमाग दिया हुआ है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आप जितना मर्ज़ी सोच लें, जितनी मर्ज़ी आपके पास अक्ल हो जाए, ठीक है, लेकिन आपके पास इतनी इंसान के पास की बात नहीं है, इंसान की अक्ल नहीं है, ठीक है, कि वो ये कहे कि जी मैं ख़ुद जो है वो एक सेल क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है, या ख़ुद जो है वो मैं एक ज़िंदगी बना सकता हूँ या मौत दे सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक के हाथ में हैं, ठीक है। तो ये इंसान की अक्ल की क्या है, एक हद है, ठीक है, जो किसी ना किसी जगह पर जाकर क्या है ख़त्म हो जाती है, उसके आगे उसको क्रॉस करना जो है वो उसके पास की बात नहीं है। तो डेली लाइफ में जब भी आप लिमिट का मतलब देखते हैं तो वो यही होता है कि जब आप किसी चीज़ की एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, हद पर चले जाते हैं, इंतहा हो जाती है, आखिर हो जाती है, ठीक है, तो उसे आप आम ज़बान में कह रहे हैं कि ये उसकी क्या है, लिमिट है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि आप एक बड़ा जनाब बच्चा देखते हैं जी, बड़ा इंटेलिजेंट है जनाब, बहुत ज़्यादा, सही है। आप कहते हैं यार क्या दिमाग है इसका, बिल्कुल आइंस्टाइन है, ठीक है। अब लेकिन आप आइंस्टाइन की तरह कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि वो 100% आइंस्टाइन है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, वो आइंस्टाइन से ज़्यादा भी हो सकता है, आइंस्टाइन से कम भी हो सकता है, या उसके नियरली अप्रोचेस उसके करीब करीब हो सकता है, ठीक है। तो ये उसके दिमाग की क्या है, उसकी लिमिट है, सही है। वो बिल्कुल हूबहू उससे ऐसा नहीं होगा, उससे करीब करीब हो सकता है, हाँ उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, सही है। अब मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन को मैथमेटिकली जो है वो किस तरह डिफाइन करते हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। ले जी, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन से पहले ये एक कुछ चीज़ आपने समझनी है। मैंने लिखा है जी, मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेस टू ए। ये जो लाइन है, ये जो इबारत, ये जो जुमला है कि एक्स अप्रोचेस टू ए है, इसका मतलब क्या होता है ये आपने समझना है, ठीक है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज, फ्रेज कैसे कहते हैं इबारत को, स्टेटमेंट को, जुमले को। कौन सा स्टेटमेंट जुमला कह रहा हूँ, एक्स अप्रोचेस टू ए। एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब अब आपने समझना है। अगर आपको एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब समझ आ गया, ठीक है, तो समझे कि आपको लिमिट समझ आ गई। और ये मैं आपको अभी अपनी एग्जांपल में, वॉल्केनो वाली एग्जांपल में बता चुका हूँ अप्रोचेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलें खैर यहाँ पर देखते हैं। मैंने लिखा जी, व्हेन एक्स इज़ क्लोजेस्ट टू ए, जब एक्स ए के करीब करीब हो, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू ए, लेकिन बिल्कुल ए के इक्वल ना हो, देन वी से डैट एक्स अप्रोचेस टू ए। तो हम कहते हैं कि एक्स ए को अप्रोच कर गया, एंड राइट इट एज एक्स एरो, ये डालकर ए। ये मैथमेटिकली लिखने का स्टाइल है, इसको सिम्बॉलिकली, ठीक है। एक्स अप्रोचेस टू ए या एक्स टेंड्स टू ए भी पढ़ते हैं इसे, एक्स टेंड्स टू ए। तो मैंने क्या लिखा, कहते मैंने लिखा है जी कि एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब ये है कि जब एक्स ए के करीब करीब है लेकिन एग्जैक्टली ए नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि एक्स ए को अप्रोच कर गया है, और उसे सिम्बॉलिकली इस तरह लिखते हैं एक्स एरो ए, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल व्हेन वी से डैट थिंक का नंबर डैट इज़ क्लोजेस्ट टू 2। मैंने लिखा मिसाल के तौर पर एक नंबर सोचें जो कि 2 के करीब करीब हो, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 2, लेकिन वो एग्जैक्ट 2 नहीं होना चाहिए। देन फॉलोइंग नंबर कैन बी यूज। तो आप ये वाले नंबर सोच सकते हैं, ये वाले नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1.97 हो सकती है, 1.97 तक आप देखें 2 के करीब है, 1.98 हो सकता है, 1.99 हो सकता है, 1.999 आप ले सकते हैं, 1.9 आप ले सकते हैं। अब ये तमाम नंबर जो हैं वो आप देखें 2 के करीब करीब हैं, लेकिन फिर भी आप इनको 2 नहीं कह सकते, सही है। ये अगला नंबर है 2.01 लिखा, ये भी 2 के करीब करीब है, ठीक है। फिर ये 2.001 है, फिर 2.001 है, फिर 2.01 है, 2.1 है। ये जितने भी मैंने यहाँ पर नंबर सीरीज़ में लिखे हैं, सो फ्राम अबव सीरीज़ ऑफ नंबर वी कैन से डैट कि x यहाँ 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन x यहाँ पर 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। ये तमाम नंबर 2 के करीब करीब तो हैं, लेकिन ये 2 के इक्वल नहीं है। तो x अप्रोचेस टू a का मतलब समझ आ गया आपको। x अप्रोचेस टू 2 का मतलब, a का मतलब क्या है कि जब आप एक नंबर a के करीब करीब ले जाएं लेकिन a ना हो, वो एग्जैक्ट a ना हो, तो हम कहते हैं कि वो नंबर उसको क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि x आपके पास 2 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर x कहीं पर भी 2 के बराबर नहीं है। हाँ, आप गौर कर सकते हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से छोटे हैं। जैसे मैंने अभी आइंस्टाइन की एग्जांपल में आपको कहा कि एक बच्चा है, वो बड़ा ज़हीन है, बड़ा लाइक है, ठीक है। अब वो लाइक है, आप कहते हैं यार क्या दिमाग है इसका, वो ये समझो फ्यूचर का आइंस्टाइन है, सही है, लेकिन वो एग्जैक्टली आइंस्टाइन नहीं है,
सही है, वो आइंस्टाइन के करीब करीब हो सकता है। अब करीब करीब होने में दो चीज़ें हैं, या तो वो आइंस्टाइन से ज़्यादा अच्छा है या आइंस्टाइन के थोड़ा सा कम होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि हर बंदे की जो मेंटालिटी है, ठीक है, सोचने की सलाहियत है, वो अल्लाह पाक ने डिफरेंट बनाई हुई है यहाँ पर, सही है। तो अप्रोचेज़ का मतलब होता है किसी चीज़ के करीब करीब चले जाना लेकिन एग्जैक्ट उसके बराबर ना होना, सही है। अब मैं यहाँ पर जो लिमिट ऑफ फंक्शन है इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन उसकी तरफ मूव करता हूँ। नहीं जी, डेफिनेशन जो रियल इसकी है अपना लिमिट ऑफ फंक्शन की, वो कुछ इस तरह आपने लिखनी है। ये अगर पेपर में आपसे पूछता है कि फंक्शन की आपने लिमिट को किस तरह डिफाइन करना है, तो मैंने लिखा आ रियल नंबर एल इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। एक नंबर एल को, रियल नंबर एल को इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट कहेंगे एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर। कब? इफ़ वेन एवर एक्स अप्रोचेज टू ए, जब आपका एक्स ए को अप्रोच करे, देन एफ ऑफ एक्स अप्रोचेज टू एल। अगर आपका एक्स ए को अप्रोच करता है और आपका फंक्शन जो है वो इस रियल नंबर एल को अप्रोच करता है, अगर एक्स ए को अप्रोच करता है देन, तो आपका एफ ऑफ एक्स एल को अगर अप्रोच कर जाए, तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एक्स इक्वल टू ए के ऊपर क्या है, एल है। और सिम्बॉलिकली उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट के पूरे स्पेलिंग नहीं लिखने, आपने सिंपल लिखना है LIM, लिम। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल। इसको पढ़ा जाएगा कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर किसके बराबर है, एल के बराबर है। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेरे पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वी वांट टू फाइंड लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स। मैंने इस फंक्शन की लिमिट मालूम करनी है एक्स अप्रोचेज टू 2 के ऊपर, ठीक है। किस पर मालूम करनी है इसकी लिमिट, एक्स अप्रोचेज 2 के ऊपर। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि आपका जब एक्स 2 के करीब करीब चले जाए तो आपका फंक्शन का आंसर क्या आएगा, ठीक है, वो इसकी लिमिट को शो करेगा। तो वो सिंपल आसान सी बात है, एक्स 2 के करीब करीब ले जाएँ। मुझे बताएं अगर आप यहाँ पर एग्जैक्ट 2 पुट कर दें तो आपके एफ ऑफ 2 का आंसर कितना आएगा, एफ ऑफ 2 का आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर डैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4 इस फंक्शन की क्या है, इसकी लिमिट को शो कर रहा है, सही है। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स का मतलब है कि जब आपका एक्स 2 के करीब करीब चले गया तो आपने देखना है कि फंक्शन किसके करीब करीब चले गया। तो जब आपने एग्जैक्ट 2 पुट किया तो आंसर आ गया 4। तो यहाँ पर ये फंक्शन की जो लिमिट होगी ना मैक्सिमम 4 के बराबर होगी। यानी अब यहाँ पर तो टेबल से समझते हैं, देखो जी, मैंने पहले ऊपर वाला एक ये रो बनाई है जिसमें x की वैल्यू लिखी है और नीचे वो रो बनाई है जिसमें f ऑफ x के आंसर लिखे हैं, सही है। मैंने x की वैल्यू लिखी, पहली वैल्यू लिखी 1.97, फिर लिखी 1.98, फिर लिखी 1.99, फिर लिखी 2.001, फिर 2.01, फिर 2.1। आप गौर करें कि 1.97 से लेकर 1.99 तक ये तमाम नंबर 2 के करीब आ रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड ऑफ 2 से आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड ऑफ 2 का मतलब क्या है, 2 से छोटे हैं, सही है। तो 2 के करीब करीब जा रहे हैं लेकिन लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं। इसी तरह इधर से आ जाएँ, ये वो तमाम नंबर हैं जो 2 के आगे हैं, 2.001, 2.01, 2.1, ठीक है। अब ये तमाम नंबर 2 को अप्रोच कर रहे हैं लेकिन राइट साइड ऑफ 2 से, क्योंकि मैं अभी आपको बता के आऊँ कि आपने जब x अप्रोचेज टू 2 का मतलब लेना है तो उसका मतलब है कि x 2 के बराबर नहीं है लेकिन x 2 के करीब करीब है, ठीक है। तो x 2 के करीब करीब है, तो मुझे बताएं 2 के करीब आप कैसे चल सकते हैं। आप चल सकते हैं इस तरह राइट साइड से ऐसे, या आप चल सकते हो इस तरह लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो आप दो तरह से, दो वेज से, तो 2 तरीक़ों से आप 2 के करीब आ सकते हैं, एक लेफ़्ट साइड से, एक राइट साइड से। अच्छा, अब आप दोनों तरीक़ों से आते हैं, आप ये देखें आपका फंक्शन के जो आंसर हैं वो किस नंबर की तरफ आ रहे हैं। देखो जी, 1.97 पर आंसर आता है 3.8809, 1.98 पर आंसर आता है 3.9204, 1.99 पर आंसर आया 3.9601। आप गौर करें कि ये वाला आंसर 1.98 पर आंसर आया 3.92, ये पिछले आंसर से बढ़ गया। 1.99 का आंसर आया 3.96, ये उससे भी ज़्यादा बढ़ गया। अब आप चेक करें, अगर अगली मरतबा 1.999 लेते ये आंसर मज़ीद बढ़ जाता। आप गौर करें कि ये आंसर किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, यानी इसके जो एफ ऑफ एक्स के आंसर है वो किस नंबर की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह जब 2.001 पर आंसर लिया तो 4.004001 आया, इससे थोड़ा सा पीछे गए 2.01 पर आए, आंसर बना, इससे पीछे चले गया 4.0401, 2.1 पर आया तो 4.41। अब आप गौर करें, आप दोनों साइडों से x को जब 2 की तरफ लेके आते हैं तो आपका फंक्शन किसकी तरफ मूव कर रहा है, आपके फंक्शन के आंसर मूव कर रहे हैं 4 की तरफ, ठीक है। तो भाई जब आप, मैंने यही लिखा है कि जब आप अपने x को 2 के करीब करीब लेके जाएंगे आपका फंक्शन का आंसर 4 के करीब करीब आएगा। लिहाजा यहाँ पर 4 जो है वो फंक्शन की क्या है, लिमिट को शो कर रहा है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि अगर आपका x a को अप्रोच करे और आपका फंक्शन किसी रियल नंबर l को अप्रोच कर जाए तो वो रियल नंबर l जो है फंक्शन की क्या कहलाता है, लिमिट कहलाता है। लो जी, अब ज़रा नीचे गौर करें मैंने क्या लिखा है। सो व्हेन एवर x मूव्स टू 2, तो लिहाजा जब आपका x 2 की तरफ मूव करेगा आइदर फ्राम लेफ़्ट और फ्राम राइट साइड, चाहे वो आप लेफ़्ट साइड से हैं या राइट साइड से हैं, एफ ऑफ एक्स मूव्स टू 4, तो आपका लेकिन एफ ऑफ एक्स जो है वो सिर्फ 4 की तरफ मूव करता है।
हैंस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 f(x) बराबर है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2x का स्क्वायर और x की जगह 2 पुट करें, आंसर आ जाएगा 4 के इक्वल। यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, मैंने लिखा है नोट, एक्चुअली f(2) का आंसर और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 का आंसर ये बराबर नहीं है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखें जब आपने निकाला ना f(2) तो f(2) का मतलब है f(2) मीन्स वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू 2, यानी कि f(2) का मतलब है आप फंक्शन की वैल्यू मालूम कर रहे हैं एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 को पुट करके। तो ये एग्जैक्टली का जब लफ्ज़ है तो वो तो जब आपने एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 2 पुट किया तो उस पर एग्जैक्टली आंसर कितना निकला 4। लेकिन जब आप लिमिट निकालते हैं ना, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, तो इसका मतलब ये है कि दर हकीकत असल में आप ऐसा कर रहे हैं कि आप x की वो कीमत 2 नहीं पुट कर सकते, 2 के करीब करीब जा सकते हैं। तो जब 2 के करीब करीब जाएंगे तो आपका आंसर भी 4 के करीब करीब आएगा। सही है। हाँ, प्रैक्टिस जब आप क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिकली, तो फिर इस तरह हम टेबल तो खैर नहीं बना के देखेंगे वहाँ पर, ये टेबल बना के नहीं करना, फिर हमने करना ऐसे ही है कि आपने डायरेक्ट यहाँ पर जैसे मैंने लिखा x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर आंसर आ गया 4। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। और प्रैक्टिकली करना कुछ और चीज़ है कि प्रैक्टिकली सिर्फ आपने ऐसे करना है कि x की जगह 2 पुट किया, आंसर आ गया 4। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट में याद रखना कि f(2) का मतलब होता है कि x की जगह एग्जैक्टली 2 पुट कर देना, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 का मतलब है कि 2 के करीब करीब नंबर पुट करने हैं, जैसे मैंने ये पुट किए हैं। सही है। तो आप 2 के करीब करीब इतने मर्जी नंबर पुट कर लें, आपका आंसर 4 के एग्जैक्ट बराबर नहीं आ सकता, 4 के करीब करीब जा सकता है। सही है। तो ये जनाब आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन हो गया। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बेटा आपने अगली चीज़ याद रखनी है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन में 2 तरह की लिमिट आप निकालते हैं। ठीक है। आपने देखा कि आप x को 2 की तरफ लेके आ रहे हैं, कितनी तरफ से लेके आ रहे हैं, 2 तरीक़ों से। एक तो आप x इक्वल टू 2 की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 2 है, ये जो मैंने रेड कलर का लिखा है। आप यहाँ पर x इक्वल टू 2 के करीब 2 तरह से आते हैं। एक तो इसके लेफ़्ट साइड से आते हैं, जब लेफ़्ट साइड से आते हैं तो फिर वो तमाम नंबर हैं जो 2 से छोटे हैं, और जब आप राइट साइड से x इक्वल टू 2 की तरफ आते हैं तो फिर वो तमाम नंबर उठाते हैं जो कि x इक्वल टू 2 से बड़े हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आप 2 तरह से x इक्वल टू 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो सम टाइम फंक्शन में 2 साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। कितना? 2 साइडेड लिमिट्स, 3 साइडेड या 4 साइडेड लिमिट नहीं होती। जाहिर सी बात है, आप इनके नंबर की तरफ मूव करना तो भाई 2 साइडों से आएंगे ना, या लेफ्ट से या राइट से, अब ऊपर नीचे से नहीं आ सकते आप। ठीक है। तो लिहाजा 2 साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट भी फंक्शन में आता है। अब अगली जो डेफिनेशन है, ये हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन खत्म हो गई है। अब मज़ीद इसमें अगली चीज़ होती है कि सम टाइम फंक्शन में हमने 2 साइडेड लिमिट निकालनी होती है। तो वो 2 साइडेड लिमिट क्या है, वो किस तरह की होती हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है वो ज़रा देखते हैं। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ 2 साइडेड लिमिट्स और फंक्शन क्या है, इसको आप किस तरह डिफाइन करते हैं 2 साइडेड लिमिट को। मैंने लिखा जी सम टाइम f(x) कैन बी डिफाइंड बाय 2 और मोर रूल्स। कभी कभार आपका जो फंक्शन f(x) है उसको 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स के तहत भी आपको डिफाइन करना पड़ता है। वो 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स क्या हैं ये मैं भी बताता हूँ आपको। इन दिस केस वी नीड टू फाइंड 2 साइडेड लिमिट ऑफ फंक्शन। ऐसी सूरत में आपको फंक्शन की 2 साइडेड लिमिट की ज़रूरत होती है एट x इक्वल टू a के ऊपर। अब यहाँ पर जो 2 साइडेड लिमिट है उनको कहते हैं कि उसका नाम क्या है। हेयर 2 साइडेड लिमिट्स आर नेमली कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है। यहाँ पर जो 2 तरह की आप लिमिट निकालेंगे फंक्शन की, वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि आपने अभी जैसे देख रहे थे x इक्वल टू 2 है, तो x इक्वल टू 2 की तरफ आप 2 तरह से आ सकते हैं। आप फ्राम राइट साइड से आ सकते हो या फ्राम लेफ़्ट साइड से आ सकते हैं आप। ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर फंक्शन की 2 तरह की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, एक होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, दूसरी होगी राइट हैंड लिमिट। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू a को आप किस तरह डिफाइन करते हैं। आ रियल नंबर l इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू a। एक रियल नंबर l को फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे एट x इक्वल टू a के ऊपर। इफ़ f(x) अप्रोचेज टू l, अगर आपका फंक्शन उस रियल नंबर l को अप्रोच करे whenever x approaches to a from the left side of a, जब आपका x a के लेफ्ट साइड से a को अप्रोच करेगा, जब आपका x a के लेफ्ट साइड से अप्रोच करे a को, और उस सूरत में आपका फंक्शन का जो आंसर है वो l को अप्रोच करे, तो सिंबॉलिकली तो उस सूरत में उस फंक्शन की जो लिमिट l निकली है उसे आप उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। सिंबॉलिकली इट इज़ रिटर्न एज, और इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, लिमिट x अप्रोचेज टू a के ऊपर ये माइनस का निशान लगाना है आपने। अगर खाली जैसे आपने लिखा ना लिमिट
x अप्रोचेज टू a, ये तो है फंक्शन की लिमिट एट x इज इक्वल टू a, लेकिन जब आप इसके ऊपर माइनस का निशान लगाते हैं तो फिर ये इसकी कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का एक तरीकाकार ये है कि a के ऊपर माइनस का निशान लगा दें, या फिर दूसरा तरीकाकार ये है कि लिमिट x अप्रोचेज टू a माइनस 0 लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को ही शो करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जब आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स एल की तरफ चले जाए, कब, जब आपका एक्स ए की तरफ आए लेकिन फ्रॉम लेफ्ट साइड से। देखें ना, आप यहाँ पर गौर करें, पिछली मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि आपका दोनों सूरतों में आपका फंक्शन का आंसर 4 की तरफ मूव करता है, लेकिन अगर आप एक्स उठा रहे हैं वो वाले नंबर जो 2 से छोटे हैं, 2 के लेफ़्ट साइड पर हैं, 2 के लेफ्ट साइड से अगर आप आते हैं और आपका आंसर किसको अप्रोच करता है, 4 को, तो लिहाजा ये जो 4 है ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा। अगर इसी तरह ही आप वो वाले नंबर उठाकर पुट करते हैं फंक्शन में जो 2 से बड़े हैं, यानी 2 की राइट साइड पर हैं, तो फिर भी आपका आंसर किसको अप्रोच कर रहा है, 4 को अप्रोच कर रहा है। लेकिन ये सूरत में जो इस मरतबा 4 को अप्रोच करना है वो उसकी राइट हैंड लिमिट को शो करेगा फंक्शन की, और जो पहले शो किया था वो लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करेगा, सही है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप एक्स की तरफ किस डायरेक्शन से आ रहे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हो तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट रिप्रेजेंट करेगा, अगर राइट साइड से आ रहे हो तो आप उसकी राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जांपल करेंगे, आपको ज़्यादा इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली मैंने आगे लिखा जी कि सिमिलरली राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए कैन बी डिफाइंड। इसी तरह ही आप फंक्शन की राइट हैंड लिमिट को भी डिफाइन कर सकते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय, और राइट हैंड लिमिट को आप इस तरह लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ए के ऊपर प्लस का निशान लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। यानी कि अगर फंक्शन का आंसर एल को अप्रोच करता है लेकिन राइट साइड ऑफ ए से अप्रोच करता है तो ऐसी सूरत में ये कहलाती है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ ये होती है यहाँ पर कि क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन। फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, इसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। देखें जी, इसका जो ये क्राइटेरिया है ये डिपेंड करता है कि आपने लिमिट 2 साइडेड निकाली है या 1 साइडेड निकाली है। इफ़ द स्कोप ऑफ 2 साइडेड लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, अगर आपके क्वेश्चन में 2 साइडेड लिमिट ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, देन एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो फिर एक रियल नंबर एल को फंक्शन की लिमिट कहते हैं एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, अगर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और इसकी फंक्शन की राइट हैंड लिमिट दोनों का आंसर बराबर हो, यानी एल के बराबर है, दोनों का आंसर एक जैसा आएगा, तो फिर हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट जहाँ पर निकलेगी और जहाँ पर राइट हैंड लिमिट भी निकले, दोनों लिमिट निकलेंगी, तो हम कहेंगे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ऐसा हुआ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और इसकी राइट हैंड लिमिट का आंसर आपस में बराबर नहीं आया, आंसर तो निकल आया लेकिन इसका आंसर बराबर नहीं आया, देन लिमिट ऑफ द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ऐसी सूरत में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब यहाँ पर चंद एक मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ जिसमें आपने 2 साइडेड लिमिट भी निकालनी होगी, और एक वो एग्जांपल होगी जिसमें 2 साइडेड नहीं, सिंपल एक सिंपल लिमिट निकालनी होगी, यानी उसमें लेफ्ट और राइट लिमिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लें जी, एग्जांपल नंबर 1 मेरे पास आया, कहता है जी अगर आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 1 के, देन फाइंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर आप देखें कि आपका जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ मैंने बताया था कि आपको 2 साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट तब आता है जब फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स के तहत आप फंक्शन बनाते हैं ना, तो ऐसी सूरत में 2 साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहाँ पर ये फंक्शन सिंपल मैंने लिखा है कि लिमिट फंक्शन बराबर है एक्स क्यूब माइनस 1 के, तो आपने फंक्शन की लिमिट निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर, यानी एक्स जब 2 को अप्रोच करता है तो फंक्शन की लिमिट बताएं क्या होगी। सिंपल आप इसे ऐसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब माइनस 1। यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर आप x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 7। तो ये इस फंक्शन की लिमिट है जी, इसका आंसर 7 है। इसमें टेबल टूबल कोई नहीं बनाना, टेबल वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो टेबल बनाना असल में कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के साथ ताल्लुक था उसका जो टेबल वाला था। असल में न्यूमेरिकली जब आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपने लिमिट सिर्फ इस तरीके से निकालनी है। लेकिन जी अब मैं आपके पास एग्जांपल वो वाली लाने लगा हूँ जिसमें आपका जो फंक्शन है वो 2 से ज़्यादा रूल्स के तहत आपने डिफाइन किया हुआ है। एक्चुअली ऐसे फंक्शन को जिसको 2 या 2 से ज़्यादा रूल के तहत आप डिफाइन करते हैं, उस फंक्शन का नाम होता है पीस वाइज फंक्शन। क्या होता है? पीस वाइज फंक्शन। अ फंक्शन विच इज़ डिफाइंड बाय 2 और मोर रूल्स इज़ कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। तो एक्चुअली जब भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो समझ लें कि वहाँ पर फंक्शन आपका पीस वाइज फंक्शन है। देखें अब यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा रूल क्या है, 3 रूल हैं यहाँ पर। मैंने कहा फंक्शन का आंसर x के बराबर लेना है अगर x आपका 0 से छोटा हो यानी नेगेटिव हो। फंक्शन का आंसर x स्क्वायर के बराबर लेना है अगर आपका फंक्शन अगर आपके x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के दरमियान है, x आपका 0 और 1 के दरमियान है लेकिन x यहाँ पर 0 शामिल है, इधर 1 शामिल नहीं है, और ऊपर वाले हिस्से में x 0 से छोटा था, 0 शामिल नहीं था।
और तीसरा हिस्सा तब है कि फंक्शन का आंसर x-1 के बराबर होगा अगर आपका x 1 या 1 से बड़ा है, यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। तो अब सब इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये 6 चीज़ें लिखी हैं। इन 6 चीज़ों को अगर आप समझ आते हैं तो ये आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का भी कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा आपको। देखें जी, एवेलुएट मैंने सबसे पहले लिखा f(-3) की आपने वैल्यू मालूम करनी है। लेकिन जी पहला पार्ट बेटा आपका है f(-3) यानी फंक्शन की वैल्यू -3 पर मालूम करनी है। अब इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है कि आपने ये देखना है कि जो फंक्शन 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है इसमें x की वैल्यू -3 कहाँ पर आती है। तो आप देखें यहाँ पर x 0 और 1 के दरमियान है, यहाँ पर x 1 से बड़ा है, ये पहली वैल्यू है जिसमें x -3 0 से छोटा है। जब x 0 से छोटा है तो उसका मतलब क्या है कि इसमें नेगेटिव नंबर है, तो इसका मतलब x = -3 भी यहाँ पर ही होगा। देखो जब आप कहते हैं ना कि f(x) का आंसर x के बराबर लेना है जब x 0 से कम हो, तो 0 से कम का मतलब है कि 0 से छोटे, तो -3 0 से छोटा ही होता है ना, ठीक है। तो अगर आपने पहला पार्ट सॉल्व करना है तो पहला पार्ट सिंपल बेटा इस तरह होगा, f(-3) निकालने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर जो फंक्शन चूज़ करेंगे वो आपका फंक्शन आएगा हेयर f(x) आ जाएगा आपके पास x के बराबर, और इस f(x) में आपने फंक्शन की जगह x की जगह -3 पुट कर देना है, वो आंसर कितना बन जाएगा -3। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक होगी बात ये। सेकंड पार्ट में कहता है f(0) की वैल्यू आपने बतानी है। तो f(0) निकालने के लिए आप वो हिस्सा देखें जिसमें x = 0 आता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये दूसरे हिस्से में x 0 या 0 से लेकर 1 तक है और 0 भी शामिल है। तो जब f(0) की कीमत निकालनी है तो इसका मतलब ये निकालने के लिए आपने ये वाला हिस्सा चूज़ करना है, f(x) = x² को, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो फंक्शन उठाएंगे वो आएगा f(x) = x², ठीक है। इसमें आप यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर देंगे, आ जाएगा f(0) = 0 का स्क्वायर, ठीक है। और 0 का स्क्वायर कितना होता है, डेट इज़ 0। तो ये f(0) आपका पास आ गया। अगली चीज़ आपने तीसरा पार्ट निकालना है f(1). f(1) निकालने का मतलब है कि आपने वो वाला हिस्सा लेना जिसमें x = 1 आता हो, ठीक है। तो आप देखें इसका तीसरा पार्ट है x = 1 वाला, सही है। तो यहाँ पर जो आप फंक्शन उठाएंगे वो फंक्शन आपका बनेगा f(x) = x-1, सही है। यहाँ पर अब आप x की जगह 1 पुट कर देंगे, या देगा 1 - 1 डेट इज इक्वल टू 0। तो ये f(1) का आंसर आ गया। चौथे पार्ट में आपने निकालना है f(1.5). f(1.5) अब 1.5 का मतलब है वो वाला हिसाब आपने निकालना है जिसमें x 1.5 आता हो। तो यही तीसरा पार्ट इस्तेमाल होगा, क्योंकि इसमें वो वाला x वो वाला है, इसमें वो वाले नंबर लेने हैं जिसमें x क्या है 1 या 1 से बड़ा है। तो 1.5 जो है 1 से बड़ा होता है ना, तो इसका मतलब इस 1.5 के लिए भी आप यही वाला हिस्सा चूज़ करेंगे, ठीक है। तो f(1.5) निकालने के लिए आप फंक्शन उठाएंगे f(x) = x-1। यहाँ से आप x की जगह क्या पुट करोगे, f(1.5) विच इज़ इक्वल टू 1.5 - 1 डेट इज़ इक्वल टू 0.5। तो ये आपके पास बेटा जी आपके हो गए 4 पार्ट जिनमें फंक्शन की वैल्यू आपने मुख्तलिफ हिस्सों पर मालूम की। अगली चीज़ अब आपने यहाँ पर लिमिट निकालनी है, लिमिट। नेक्स्ट अब आपने इसका 5th पार्ट निकालना है, और 5th पार्ट में है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x). अब यहाँ पर चूँकि आपका फंक्शन जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स के तहत डिफाइंड है, आपने 0 पर लिमिट निकालनी है। आप देखें आपका जो फंक्शन है ना वो जब 0 से कम है तब भी उस फंक्शन की वैल्यू x गिवन है, और जब 0 से बड़ा है तो तब फंक्शन की वैल्यू गिवन है x², ठीक है। यानी फंक्शन ये आपका पीस वाइज है, 2 या 2 से ज़्यादा रूल्स के तहत मिला हुआ है। लिहाजा यहाँ पर 0 पर लिमिट निकालने के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि 0 देखिए जब आप कहते हैं 0 से छोटा है तो उसका मतलब है लेफ्ट हैंड यहाँ से निकलेगी। जब आप कहते हैं 0 से बड़ा है तो ये 0 का राइट हैंड वाले नंबर हैं। तो यहाँ पर मुख्तसर ये बात है कि यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी। तो पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 पर। इसको जनाब आप लिखोगे ऐसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर मैंने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपने माइनस का निशान लगाना होता है f(x). लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 को आपने लिखा इस तरह, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर माइनस का निशान लगाया f(x). अब दोबारा फिर यहाँ पर लिखना है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 के ऊपर माइनस का निशान। अब आपने वो वाला हिसाब उठाना है जिसमें x 0 से कम है। तो x 0 से कम इसमें है, पहले पार्ट में है। तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर है। तो इस f(x) की जगह आपने क्या पुट करना है, x पुट करना है यहाँ पर, सही है। अब आप यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 0। जब पुट करना है तो फिर 0 के ऊपर माइनस का निशान नहीं लगाना, ठीक है। माइनस का निशान सिर्फ ये शो कर रहा है कि लिमिट लेफ्ट है या राइट है।
पुट आपने जीरो करना है, तो एक्स की जगह जीरो पुट किया, आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। सही है। अब आप इसी तरह इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो भी निकालनी है आपने यहाँ पर। राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे बेटा जी, उसका कॉन्सेप्ट ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो के ऊपर प्लस का निशान लगाना है आपने। सही है, क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है जीरो के ऊपर। अब आपने वो वाला हिस्सा उठाना है जिसमें एक्स जीरो से बड़ा है, या जीरो से बड़ा ही लेना, जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ा। तो इसमें ये है नंबर वो जिसमें जीरो या जीरो से बड़े हैं, ठीक है, जिसमें एक्स जीरो या जीरो से बड़ा है वो ये वाला हिस्सा है। अब इसके सामने फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो अब आपने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर पुट करना है यहाँ पर। सही है। अब एक्स की जगह जीरो पुट कर दें, जीरो का स्क्वायर आ गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। मैंने बताया कि यहाँ प्लस का निशान नहीं लगाना, आपने प्लस का निशान शो कर रहा है राइट हैंड लिमिट को। एक्स की जगह सिंपल जीरो पुट करना है, तो जीरो का स्क्वायर हो गया जीरो। अब आप चेक करें, आप लिखेंगे एज फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है एट जीरो, ये दोनों सेम आई हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी आंसर जीरो आ गया, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर जीरो आ गया, सेम आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि जीरो पर लिमिट मालूम कर रहे हैं तो उसका आंसर जीरो ही आना चाहिए, ये तो इत्तेफाक से ऐसे हो गया ना, बस आंसर सेम आना चाहिए। सही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी जीरो आ गया, राइट हैंड लिमिट का भी आंसर जीरो आ गया, तो लिहाजा ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, ठीक है। एज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट और विच इज इक्वल टू जीरो, सो आप लिखेंगे लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। लिहाजा फंक्शन की लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एग्जिस्ट कर गई है, विच इज़, और वो क्या है, उसका आंसर क्या है, विच इज़ जीरो, और इसका आंसर जीरो है, ठीक है। या सिंपल आप इसको लिखेंगे ऐसे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर गई और उसका आंसर क्या है, जीरो के बराबर आ गया, ठीक है। इन दी सिमिलर पैटर्न पर चलते हुए अब हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन मालूम करते हैं और वो देखते हैं एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अच्छा, वन के लिए भी बेटा यहाँ पर जो सिक्स पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन के लिए भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे, क्योंकि वन यहाँ पर देखें दो जगह पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसका मतलब यहाँ पर भी टू साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन निकालने के लिए सबसे पहले आपने लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन के ऊपर माइनस का निशान डालेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन के ऊपर माइनस का निशान, वो वाला ऐसा उठाना है फंक्शन में, वो वाला एफ ऑफ एक्स लेना है जिसमें एक्स वन से छोटा है। तो ये है पहला ऐसा, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है वन से छोटा नंबर, तो वन से छोटे किस में है, ये हैं, ये एक्स। अब इसके सामने फंक्शन की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो आपने ये एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा। अब एक्स की जगह क्या पुट करना है, वन, वन का स्क्वायर, वन के ऊपर माइनस का निशान नहीं लगाना, वन खाली वन पुट करना है। मैं बता चुका हूँ वन के ऊपर माइनस का निशान शो करेगा सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो आंसर कितना आ गया, वन आ गया। अब इसी तरह अब आप इसकी निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन, वो आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन के ऊपर प्लस का निशान एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन के ऊपर प्लस का निशान। अब आपने वो लेना है जिसमें एक्स वन से बड़ा है, तो एक्स वन से बड़ा है किसमें, क्योंकि वन पॉजिटिव है ना, राइट हैंड लिमिट का मतलब है वन से बड़े नंबर, तो वन से बड़े नंबर ये सारे इसमें आ रहे हैं। तो इसमें आपका फंक्शन क्या है, एक्स माइनस वन के बराबर है, तो आप फंक्शन की जगह एक्स माइनस वन पुट करोगे। अब एक्स की जगह वन पुट कर दें, वन एक्स की जगह वन पुट करना है, ये जो लिमिट है एक्स की जगह वन पुट करो, वन माइनस वन, आंसर आ गया जीरो। अब आप चेक करें कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है वो बराबर नहीं आ रहा है इसकी राइट हैंड लिमिट के। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया था वन के बराबर, राइट हैंड लिमिट का आंसर आया जीरो के बराबर। तो आप लिखेंगे सो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू वन, लिहाजा फंक्शन की लिमिट एक्स इज इक्वल टू वन के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास लिमिट निकालने का तरीकाकार है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, टू साइडेड लिमिट कैसे निकालते हैं, सिंपल लिमिट कैसे निकालते हैं। आखिरी इस जो चीज़ है, इस फंक्शन को मैंने ग्राफिकली यहाँ पर ड्रा किया है। आप ये भी चीज़ यहाँ से भी देख लें, आपने गौर किया कि ज़ीरो के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी, ठीक है, लिमिट ज़ीरो के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी, वन के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट नहीं की थी। ये चीज़ें ग्राफिकली ज़रा देखते हैं ये किस तरह की नज़र आती हैं। ये मैंने फंक्शन के तीन हिस्से बनाए हैं, तीन है, एक ये रेड कलर का ग्राफ बनाया है, एक ये ब्लैक कलर का ग्राफ बनाया है और ये ग्रीन कलर का बनाया है। ये जो डॉटेड लाइनें वैसे लगाई हैं। देखें जी, ये जब रेड कलर का ग्राफ है किसको शो कर रहा है, मेरे फंक्शन के तीन हिस्से थे। पहला हिस्सा था जब आपका फंक्शन एक्स के बराबर है, लेकिन इसमें मैंने लिखा था एक्स जीरो से कम है, तो ये जो रेड लाइन है ये ग्राफ शो कर रही है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का, ठीक है।
व्हेन एक्स इज़ लेस दैन 0। इसका ग्राफ कैसे बनाने, मैंने लास्ट जो 1.2 एक्सरसाइज है उसमें ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है ये ओरिजिन से गुजरेगा ऐसे तीसरे क्वाड्रेंट में, और एक्स आपका नेगेटिव है, तो ये हिस्सा बनेगा आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जब आपका एक्स लेस दैन 0 है। अच्छा, उसके बाद ये जो मैंने ये कप शेप बनाई है ये बनती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की, और ये आपका एक्स 0 से 1 के दरमियान है, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 और 1 के दरमियान ये आपके पास इसका ग्राफ बनता है इतने हिस्से में। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ये तीसरा हिस्सा था, और इसमें एक्स 1 से बड़ा लेना है, यानी 1 से बड़े नंबरों के लिए ग्राफ क्या है, ये ग्रीन कलर की लाइन बनती है। ठीक है, अब आप गौर करें कि मैंने कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी, लिमिट एग्जिस्ट कर गई थी एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। तो आप चेक करें कि 0 के ऊपर रेड कलर का और ब्लैक कलर का ग्राफ आपस में दोनों मिले हुए हैं, सही है, और दोनों पर आंसर कितना है, 0 ही नज़र आ रहा है, सही है, कोई ब्रेक नहीं है यहाँ पर। तो लिहाजा ग्राफिकली अभी यहाँ से पता चलता है कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, कोई गैप नहीं आ रहा। लेकिन अब आप चेक करें एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर गैप है, एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है, यानी ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसमें ये हिस्सा एक्स इज इक्वल टू 1 के करीब करीब जाकर ख़त्म हो जाता है, उस पर ग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है। और ये जो दूसरा ग्रीन कलर का ग्राफ है इसमें एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, इसमें वैल्यूज एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है ग्रीन कलर के ग्राफ के लिए। लेकिन जब आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो आंसर बनता है एफ ऑफ 1 का आंसर आता है 0, यानी ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। मतलब ग्राफ से देखकर ये पता चलता है कि वो ग्राफ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, दूसरा हिस्सा ये शुरू होता है 1 एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर ग्राफ यहाँ पर ख़त्म होता है और ये दूसरी बार मरतबा इधर से शुरू होता है। लिहाजा यहाँ पर ब्रेक आ गई है, ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इस चीज़ की निशानी है। ये जहाँ पर रेड कलर का ग्राफ जाकर ख़त्म होता है वहाँ से फंक्शन का ग्राफ दोबारा शुरू हो गया, सही है, ये फंक्शन की लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, सही है। तो ये बेटा आपके पास कॉन्सेप्ट था लिमिट ऑफ फंक्शन का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, काफ़ी डिटेल से मैंने ये समझाने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लिमिट ऑफ फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफिकली मज़ीद थोड़ा सा समझाऊंगा। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट आपको ग्राफ में दी हो तो कैसे पता चलता है कि ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करता है या राइट हैंड लिमिट कैसी है। तो चंद एक एग्जांपल्स होंगी दोबारा फिर। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।